हेलो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, न्यू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज क्या होया कि मैं अभी अभी इधर घूमता हुआ आ रहा था, ऐसे ही टहल रहा था। मैंने आज छुट्टी कर ली है, तो मैंने आज अजीब नज़ारा देखा है। अजीब मैंने नज़ारा ऐसा देखा है कि एक लड़का अपने पिता के साथ जा रहा था। तो जब पिता के साथ अपने जा रहा था तो दूरी पर थोड़े ढोल बज रहे थे, ढोल। तो ढोल पे बड़े बड़े आदमी नाच रहे थे। ढोल की वो सुनकर धमक, बड़े बड़े आदमी नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। तो वो बच्चा थोड़ा दूरी पर था। तो जब वो दूरी पर था तो मैं भी जा रहा था उनके पास में। वो अभी अभी की बात है ये। तो जब मैं जा रहा था तो उस बच्चे ने क्या करा कि उस बच्चे ने नाचना शुरू कर दिया। नाचने लगा वो भी बहुत ज़्यादा। तो उसका पिता कहने लगा, पापा कि बेटा आप क्यों नाच रहे हो? कहने लगा, मेरे को नाचने दो आज आप। तो मैं भी देखो गया, एक दो आदमी, दो चार आदमी और देखो गए। वो बच्चा नाच रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसका पिता कहने लगा, बेटे क्यों नाच रहा है? कहने लगा, पिता मज़ा आ रहा है, ढोल की थमक में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं नाच रहा हूँ, इसलिए मैं डांस कर रहा हूँ और मेरे को आप डांस करने दो। तो मेरे को हंसी आई कि किसी आदमी ने ये कहा था कि दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल ही ये आदमी को अच्छे लगते हैं। तो मेरे मेरे दिमाग से, मेरे मन से निकल गई। मैंने कहा, बेटा मेरी बात सुन। तो वो सुनो ही ना। फिर मैंने कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो। कहने लगा, हाँ अंकल जी, क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा, बेटा दूर की थमक अच्छी लगती है, दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। जब ये ढोल आपके आसपास आएंगे बजते हुए, या आप इनके आसपास पहुंचोगे ढोल के, तो आप ये कहोगे कि ये तो कान फोड़ रहे हैं। तो बच्चा कहने लगा, अजी नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होने का। जब दूर से ढोल मेरे को बजते हुए अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है मेरे को, ढोल की थमक पर बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। और अगर मैं इनके पास पहुंचूँगा, ढोल के पास, तो मेरे को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कहा, बेटे मज़ा नहीं, आप ये कहोगे, पिताजी अंकल जी ये तो मेरे कान फोड़ रहे हैं ढोल। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं होने का। तो वो बच्चा पूरा डांस करो गया, वो बच्चा नाचो गया पूरा। तो जब वो ढोल के पास पहुंचा, बच्चा नाचता नाचता, तो फिर कह रहा अपने पिता को, अब पिताजी ये तो वाकई ही मेरे कान फोड़ रहे हैं ढोल, आगे तो मेरे ढोल कान फोड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा, बोल बेटा मैं क्या कह रहा था आपको? मगर किसी बड़े आदमी ने यूँ कहा कि दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल ही बजते हुए अच्छे लगते हैं। जब ढोल नज़दीक आते हैं या ढोल के इंसान नज़दीक जाता है, फिर वो खुद कहता है कि क्या कह कर ढोल ने मेरे कान फोड़ रहे हैं। मगर हमने भी ये बात सुनी है, और सुनी क्या, हमने देखी है। हम खुद ढोल के आसपास पहुँचे हैं। जब कभी ढोल बजते हुए, तो दूर से हमको उनकी थमक बढ़िया लगती थी ढोलों की। और जब हम ढोल के आसपास पहुंचते थे या ढोल हमारे पास आते थे, तो हम भी यूँ कह रहे थे, मगर ये तो कान फोड़ रहे। तो मैं कहा, बेटे दूर के ढोल ही अच्छे लगते हैं बजते हुए, जब नज़दीक आते हैं ढोल तो कान फोड़ते हैं। तो वो कहने लगे, अंकल जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे कि जब नज़दीक ढोल आते हैं तो कान ही फोड़ते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे थे अंकल जी। मगर देखो मैं कह रहा था नहीं सही? हाँ जी सही कह रहे थे आप। मगर बेटे हमें भी थोड़ा बहुत, इतना तो हमें नहीं तजुर्बा है, इतनी होशियारी तो हमें नहीं है, पर फिर भी हमको कुछ ना कुछ तजुर्बा तो है ही, क्योंकि हमारी भी इतनी उम्र आ गई है। मगर जब ढोल नज़दीक आते हैं या ढोल के नज़दीक पहुंचता है इंसान, तो ढोल कान ही फोड़ते हैं बेटा। कहने लगे, अंकल जी बिल्कुल आप बात सही कह रहे थे और आप सही कह रहे हो। तो वो अपना कान दबाने लगा। फिर वो कान दबाने लगा टोपे से, कहने लगा तो कान फोड़ रहे मेरे। मैंने कहा, बेटे टोपे से दबा के थोड़ा है ये, क्या अगर आपको सुनाई आनी बंद हो जाएगी कानों से? तो फिर मैंने कहा, बेटे इन हाथों से कान अपने वैसे ही दबा लो। फिर उसने कान हाथों से दबाए हैं। फिर भी यूँ कह रहा है कि मेरे को अभी कानों में आवाज़ आ रही है। मैं कहा, बेटे बस इसका यही तरीका है कि आप कान दबा लो और कान दबा के ढोल के जोरों को निकल जाओ, और आप दूर पहुँचोगे, बस फिर आपको ढोल बजते हुए दूर के अच्छे लगेंगे। कहने लगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना।